अतिथि देवो भव। जी हाँ, ये है हमारे भारत की संस्कृति और अतिथि को भगवान भी कहा जाता है। और जो भी अतिथि इस देश में आता है वो यहीं का रह जाता है, क्योंकि उसको इतना मान सम्मान सत्कार और सारी चीजें मिलती है। अभिवादन स्वीकार कीजिए बालकृष्ण बाविस्कर का। और बात करते हैं अतिथियों की। जी हाँ, अतिथि यानी कि ईश्वर तुल्य, भगवान तुल्य। चूंकि हमारी संस्कृति ये कहती है कि इस देश में जो भी आता है उतना उसका इतना अतिथि सत्कार होता है कि वो ईश्वर के तुल्य होता है। इसलिए इस देश में जो तमाम विदेशी आए उन्होंने इस माता को अपनी मातृभूमि मानकर यहीं पर अपना निवास कर लिया। बहरहाल इस विश्व परिप्रेक्ष्य में न जाते हुए हम बात करते हैं अतिथि शिक्षकों की। जी हाँ, अतिथि शिक्षक यानी कि ऐसे शिक्षक जिनको अतिथि के तौर पर विद्यालय में अध्यापन कार्य हेतु रखा गया मध्य प्रदेश शासन के द्वारा, ताकि बेरोजगारी पर कहीं न कहीं अंकुश लगाया जा सके और विद्यालयों में शिक्षकों की कमी को पूरा किया जा सके। इसी दृष्टिकोण के आधार पर पिछले मुख्यमंत्री सम्मानित शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश में अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था की है। और अतिथि शिक्षक यानी कि 2008 से लेकर अभी तक मध्य प्रदेश में अतिथि शिक्षक विभिन्न विद्यालयों में अध्यापन कार्य करवा रहे हैं और उत्कृष्ट उसका परिणाम भी दे रहे हैं बच्चों को। जी हाँ, लेकिन इसके परिणामों के फलस्वरूप मध्य प्रदेश सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने चुनाव के पहले उनको उपहार देने का भी काम किया। जिनको कम मानदेय दिया जाता था उनको सम्मानपूर्ण मानदेय देने का काम पिछली सरकार के मुखिया शिवराज सिंह चौहान ने दिया है। हालांकि वर्तमान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी उनकी सेवा में किसी भी प्रकार की कमी नहीं रखी है। बावजूद कल यानी कि बड़वानी जिले में कल की जो घटना सामने आई, जो वीडियो सामने आई, निश्चित रूप से मध्य प्रदेश के लिए एक शर्म की बात है, क्योंकि मध्य प्रदेश भारत का अंग है। और भारत में पहले ही मैं बता रहा हूं कि मध्य प्रदेश में अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था है। अतिथि यानी देवतुल्य, यानी कि भारत में अतिथियों को यदि भगवान माना जाता है तो फिर ऐसी क्या परिस्थिति बनी कि इस मध्य प्रदेश राज्य में उत्कृष्ट परिणाम देने वाले अतिथि शिक्षक शिक्षिकाओं को रोड पर उतर कर, सड़कों पर उतर कर, कटोरा हाथ में थाम कर भीख मांगने जैसी परिस्थिति बनी। निश्चित ही ये स्थिति शर्मसार कर देने वाली है। हालांकि सरकार ने इसको लेकर समय समय पे परिवर्तन किया है, लेकिन अतिथि शिक्षकों के जो कल के वीडियो सामने आए उसमें भी भिक्षावृत्ति कर रहे हैं। इसका कारण ये वे बता रहे हैं कि पिछले 6 माह से उन्हें मानदेय नहीं दिया गया है। जी हाँ, उनकी सबसे बड़ी मांग है कि मानदेय सही समय पर नहीं मिल पाने के कारण वे अपने आजीविका व्यवस्थित ढंग से नहीं चला पा रहे, अपने परिवार का भरण पोषण नहीं कर पा रहे। हालांकि अतिथि शिक्षक संघ समय समय पर शासन से मिलती रही और सरकार ने उन्हें तमाम आश्वासन दिए, बावजूद भी अतिथि शिक्षक यदि सड़कों पर आते हैं तो उनकी समस्या की ओर शासन को ध्यान देने की आवश्यकता है। और जहां तक स्पष्ट तौर से और निष्पक्ष तौर से यदि कहा जाए तो फिर शिक्षकों की स्थायी भर्ती होनी चाहिए और उसमें शीघ्रता की आवश्यकता है, क्योंकि बेरोजगारी के साथ साथ शिक्षा पर भी यदि अनुकूल प्रभाव नहीं पड़ता है, यानी कि शिक्षा के क्षेत्र में जो बच्चे या छात्र छात्राएं अध्ययन कर रहे हैं और उनको शिक्षा देने वाले अतिथि शिक्षक नहीं मिल पाते हैं तो फिर उनका भविष्य शायद अंधकारमय हो सकता है। इसलिए सरकार को उनकी ओर निश्चित रूप से ध्यान देने की नितांत आवश्यकता है। और जो स्कूलों का उन्नयन हुआ, निश्चित रूप से मध्य प्रदेश में शिक्षा का जो उजियारा फैला है, मध्य प्रदेश सरकार ने काबिल तारीफ है।
इसलिए हर पक्ष को समानता के दृष्टिकोण से देखने की आवश्यकता डॉक्टर मोहन यादव की सरकार को भी है। और जो शिक्षक जिन्होंने भिक्षावृत्ति की है वो उन्हें उस रास्ते पर जाने की शायद आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार निश्चित रूप से सबका साथ, सबका विकास और सबके सम्मान के साथ काम करती है। नमस्कार।